आगे भी एक युद्ध की संज्ञा दी गई है आतंकवाद को, और ये निर्मम हत्यारे खुलेआम बिना किसी लगाम के निर्दोषों की हत्या करते जा रहे हैं। झीरम घाटी के शहीदों को मेरा नमन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। कुछ वर्ष पहले ये वन हरे भरे थे, निर्धन ही सही वनवासी उमंग भरे थे। आज लालिमा में डूबा हरा रंग है, रक्त सरिता में बहता सैनिकों का खून प्रत्यंग है। रक्त ध्वज वाही दरिंदों किनको तुमने मारा है? हाफिज सईद के सब अवैध साबुत हैं, किंतु वे तुम्हारी जननी के ही अभागे सबूत हैं। जीर्ण प्रहरियों के रक्त से रंगता ध्वज तुम्हारा है। मैंने किताबों में पढ़ा है, समाचार में देखा है, चैनलों के माध्यम से जाना है, कारगिल के युद्ध में या उसके पहले 71 के युद्ध में या चीन के युद्ध में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई कि जब शहीदों का शव उनके घरों में पहुंचा, उन शहीदों की माताओं ने उनकी आरती उतारी, और एक शहीद की माता की आंखों में आंसू देख जब पत्रकार ने पूछा कि आप रो रही हैं, तो उसने कहा कि मेरे रोने की वजह यह है बेटा कि मेरा इकलौता पुत्र था, यदि दूसरा भी होता तो मैं उसको भी जंग में भेजती। अफसोस इस बात का है कि शहीद माता के चरणों में अर्पित करने के लिए मेरे पास एक ही बेटा था। ये किसी भी शहीद के परिवार के लिए गर्व का विषय होता है कि उसका बच्चा शहीद हो। उसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हो शहीद अगर मान उसका बढ़ जाता है, हो शहीद अगर मान उसका बढ़ जाता है, किंतु यह कैसी शहादत जो अपने सहोदर से पाता है। अपने भाई के हाथों जब कत्ल होकर जाता है तो मां कैसे गर्व करे? किसको मारा है? पाकिस्तान ने नहीं मारा, चीन ने नहीं मारा, किंतु यह कैसी शहादत जो अपने सहोदर से पाता है। प्रभु का चारण हो विभीषण सराहा नहीं जाता है, वो लंका नरेश भी घर का भेदी और भ्रातृहंता कहलाता है। विभीषण को कभी सराहा नहीं जा सकता, घर का भेदी के रूप में हमेशा उन्होंने प्रभु की सेवा की थी, भगवान राम की सेवा की थी, किंतु भ्रातृ हत्या का आरोप विभीषण पर हमेशा ही लगता रहेगा। आतंक से सत्ता प्राप्ति ही तुम्हारा ध्येय है, किंतु सत्ता हेतु रक्तपात कब स्वागत है। यह पूर्णता मानवीय मूल्यों का क्षय है, अतः तुम्हारे युद्ध का निष्फल होना तय है। उन 4 पंक्तियों के साथ मन आगे साथियों, स्वामी विवेकानंद के दर्शन से बड़ा प्रभावित रहा हूं हमेशा से। विवेकानंद जी ने जो संदेश दिया वो ये है कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे अंदर निहित है। विवेकानंद जी के चिंतन में कर्म की प्रधानता है, और उनका कहना है कि कर्मवादी मनुष्य यदि सत्कर्म करता है तो उसको किसी प्रभु, किसी ईश्वर, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वो सत्कर्म करते जाए तो अपने आप में स्वयं ईश्वर है। विवेकानंद जी के विचारों को पंक्तियों में बांधा था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। एक दिन ही जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगान कर जी, मधुबन पुजारी स्वयं भगवान बनकर जी। मैंने ये रचना इस देश की तरुणाई के लिए लिखी है। मेरी जो युवा पीढ़ी है उनको जागृत करना चाहता हूँ। आशीर्वाद चाहूंगा मनकर। नभ छोटा मेरे नयन बड़े, नभ छोटा मेरे नयन बड़े, इस सृष्टि से मेरे सपन बड़े। कर से सृष्टि रचाने वाला, प्रलय पश्चात में उत्पत्ति जगाने वाला, जड़ को चेतन कर जाने वाला, सतत विकास के जनक से कैसे विनाश करे। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ हमारे अंदर है। मैं इस देश की तरुणाई पर संदेश देना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी के लिए कविता लिखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश, आप इशारों में समझने की कोशिश करिएगा। कर से सृष्टि रचाने वाला, प्रलय पश्चात उत्पत्ति जगाने वाला, जड़ को भी चेतन कर जाने वाला, सतत विकास के जनक से विनाश के भला कैसे लड़े। नभ छोटा मेरे नयन बड़े, मुष्टिगत सृष्टि कर जाने वाला, मुख में ब्रह्मांड समाने वाला। भगवान कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दिखा था। मुख में ब्रह्मांड समाने वाला, दशानन को धरा दिखाने वाला, मैं नारायण देवासुर जिसके चरण पड़े। नभ छोटा मेरे नयन बड़े, काया और भस्म भात
सुबह पैरों से प्रतिदिन टकराने वाला, बाहों से सिंधु चीर जाने वाला, उंगली से गगन में छिद्र बनाने वाला, नाखूनों से किए हैं मैंने रत्नों के खनन बड़े, नव छोटा मेरे नयन बड़े, शिराओं में भूचाल भर जाने वाला, चंद सांसों में पृथ्वी की परिक्रमा कर जाने वाला, चढ़ अंतरिक्ष सप्तऋषियों से बतियाने वाला, कहां साहस जो सुमेरु मेरे सम्मुख हो खड़े, नव छोटा मेरे नयन बड़े, सृष्टि से मेरे सपन बड़े। साथियों, 5 वर्ष बीत गए। मुंबई में एक जबरदस्त हमला हुआ था पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों द्वारा। सारे शहर को चंद आतंकवादियों ने सारी रात आतंकित किया, सैकड़ों लोगों की हत्याएं की, कुछ मारे गए, एक पकड़ा गया जिसको 5 साल तक राशि सुख का राशि सम्मान के साथ यहाँ रखा गया और उसके बाद फांसी को उसे कर दी गई। अमेरिका में जब हमला होता है, लादेन को जब पकड़ना होता है तो अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारकर उसको उठाकर ले जाता है और हम अपने अपराधियों के लिए अमेरिका से जाकर निवेदन करते हैं कि भाई साहब आपसे निवेदन है कि हमारे अपराधी पाकिस्तान में बैठे हैं, हमको दिलवा दीजिए। अमेरिका से पाकिस्तान की दूरी और अमृतसर के लाहौर की दूरी को नाप के देखिए। मैं अपनी सरकार की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भूली बिसरी गाथा एक स्मरण कराने आया हूं, भूली बिसरी गाथा एक स्मरण कराने आया हूं, संग अपने अब्दुल हमीद की मजार की माटी लाया हूं। ये संदेश मैं पाकिस्तान को दे रहा हूं पहली कुछ लाइनों में, उसके बाद संदेश मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मेरा एक संदेश है, पाकिस्तान को मेरा संदेश है। भूली बिसरी गाथा एक स्मरण कराने आया हूं, संग अपने अब्दुल हमीद की मजार की माटी लाया हूं, इस पावन माटी पर तुम अपना शीश नमन कर लो, एक बार फिर हमें अपना जनक वर्ण कर लो। हमारे संतान हो और हमारे सामने भला लेकर खड़े हो। आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से आप हमको अपना जनक जो है वो प्राकृतिक रूप से जनक का जो है की संतति होती है, लेकिन मैं संतति को बोल रहा हूँ एक बार फिर आप हमको अपना जनक वर्ण कर लो, क्योंकि अंततः हम हैं आपके जनक। हृदय विशाल हमारा था, तुम मानवता से बेजार थे, हृदय विशाल हमारा था, तुम मानवता से बेजार थे, बख्शा जाए जिन पर कब तुम्हारे ऐसे व्यवहार थे। स्मरण करो 71 को समर्पित हो तुम लाचार थे, स्मरण करो 71 को समर्पित हो तुम लाचार थे, रिहा किया जिन्हें हमने 10-20 नहीं सैनिक 97,000 थे। 97,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के बाद भारत की सेना ने रिहा किया था पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान मुट्ठी भर सैनिक भेजकर हम पर आक्रमण करता है और हमारी सत्ता जो है वो खामोश रहती है, तब आपत्ति है साथियों। हयाश्वान में होती नहीं लाखा में जाता है, हयाश्वान में होती नहीं लाखा में जाता है, 4 पग चला नहीं कि फिर पलक गुर्राता है। आप एक कुत्ते को लात मारिए किस तरह से मिल जाता है और कुछ कदम चलता ही नहीं, फिर वो पलट के गुर्राता है। ये प्रकृति पाकिस्तान की है। हयाश्वान में होती नहीं लाखा में जाता है, 4 पग चला नहीं कि फिर पलट गुर्राता है। विक्षिप्त श्वान की खातिरदारी भी क्या मानवता है, ये मेरा प्रश्न अपने प्रधानमंत्री महोदय से। विक्षिप्त श्वान की खातिरदारी भी क्या मानवता है, वैशी के समक्ष शांति घोष क्या नहीं कायरता है, वैशी के समक्ष शांति घोष क्या नहीं कायरता है। 5 वर्ष बीत गए शोणित सरिता बहने के, 5 वर्ष बीत गए शोणित सरिता बहने के, कब पूरे होंगे दिन अत्याचार सहने के। ना हो सिंहों का शीश नमन श्वान के चरणों में, मनमोहन अब लिख भी दो रणगाथा रक्त वर्णों में, मनमोहन अब लिख भी दो रणगाथा रक्त वर्णों में। जब दुर्जन को शांति का अर्थ समझ नहीं आया था, जब दुर्जन को शांति का अर्थ समझ नहीं आया था, कान्हा ने भी तब तजवंशी को चक्र सुदर्शन उठाया था, कान्हा ने भी तजवंशी को चक्र सुदर्शन उठाया था। तुमने इनका ये से संवाद करो, बच जाने दो रणभेरी अब 5 जाने का माफ करो। त्यागो अबलाचारी को अमेरिका की ताबेदारी को, जागृत करो सिंह को मनमोहन मीठे बोल बदल दो, जागृत करो सिंह को मनमोहन मीठे बोल बदल दो, कर लो अंतिम रण और भारत का भूगोल बदल दो, इस्लामाबाद पर हो तिरंगा ऐसा माहौल बदल दो, मनमोहन अब मीठे बोल बदल दो। एक आधी अधूरी रचना है, आज शाम को ही लिखी है।
कंठ कंठ में हालाहल है, दशो दिशाओं कोलाहल है। कंठ कंठ में हालाहल है, दशो दिशाओं कोलाहल है। हर चेतन मन घायल है, हर चेतन मन घायल है। जड़ताओं में भी अब हलचल है। मलिन हो गया है गंगा का पानी, यमुना के तट पर छाई निराली। आए दिन घोटालों की नई कहानी, हुई श्यामा भारती की चुनर धानी। ये लोकतंत्र का अजब चलन है, गिद्धों को मिला सिंहासन है। ये लोकतंत्र का अजब चलन है, गिद्धों को मिला सिंहासन है। संसद में संविधान का चीरहरण है, लोकतंत्र की लाश लिए अघोषित करते नर्तन है। संसद में संविधान का चीरहरण है, लोकतंत्र की लाश लिए अघोषित करते नर्तन है। गौरैयों पर बाजों का शासन है, मजदूर किसानों का कातर क्रंदन है। शहीदों का नित मानहनन है, दस्यु तस्करों का होता अभिनंदन है। दस्यु तस्करों का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर गया था कुछ वर्ष पहले। एक नाम पट्टिका देखी थी मैंने, सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भोलानाथ पांडे भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। तो जिन्होंने विमान अपहरण किए वो विधायक बन गए। चंबल के दस्युओं को माला पहनाकर मुख्यमंत्री ने उनका अभिनंदन किया और संसद तक पहुंचाया। एक रानी आपके सामने रखना चाहता हूँ, हालांकि ये मेरी विधा नहीं है। शरीफ आदमियों आपके घर में व्यतीत करता हूँ और घर में बैठे बैठे इस रचना ने अचानक जन्म लिया। इशारों को समझिए। शरीफ आदमी बहुत ही चीजों को जन्म देता रहता है। के सभागार में है। एक दर्द हमेशा से मेरे मन में रहा है, हमारी इस हिंदी भाषा पर उर्दू का अतिक्रमण। हिंदी के गीत विलुप्त होते जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भाई किशोर तिवारी जी का, आदरणीय यदु जी का, जिन्होंने इस मंच को गीतों से नवाजा। गजलों से या उर्दू की शायरी से मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन एक मोह जो मेरी हिंदी भाषा के प्रति मेरा है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के गीत जो है वो मंचों से भी लुप्त होते जा रहे हैं। एक प्रयास छोटा सा किया हमने। पूर्णमासी का शशितुम, पूर्णमासी का शशितुम, या प्रभा वासंती हो। पूर्णमासी का शशितुम, या प्रभा वासंती हो। प्रसून पारिजात तुम, प्रसून पारिजात तुम, या छुई मुई लजवंती हो। पूर्णमासी का शशितुम, गहन श्यामल में घोसे केश, गहन श्यामल में घोसे केश, सहज धरा छू जाते हैं। गहन श्यामल में घोसे केश, सहज धरा छू जाते हैं। तेरे ललाट पर स्वयं दिवाकर, तेरे ललाट पर स्वयं दिवाकर, कनक छटा बिखराते हैं। कसे कमान से भव ये तेरे, कसे कमान से भव ये तेरे, अभिसार वाण चलाते हैं। नीलमणि से नीरज नयन, नीलमणि से नीरज नयन, निर्झर मदिरा छलकाते हैं। पूर्णमासी का शशितुम।
जाते हैं। मक्खन की डली में ये सबको मिला दिया जाए तो इसका मैंने कल्पना की है। अधर ऐसे जो नवनीत के सर मिल जाते हैं, ये मत वाले मैं के प्याले, ये मत वाले मैं के प्याले, रोम रोम उन्माद जगाते हैं। स्निग्ध संपुष्ट तेरे कपोल, स्निग्ध संपुष्ट तेरे कपोल, दर्पण सा प्रतिबिंब बनाते हैं। सुराही सी ग्रीवा तेरी, सुराही सी ग्रीवा तेरी, शाख चंदन से तेरे भुज लहराते हैं। पूर्णमासी का शशि तुम, पूर्णमासी का शशि तुम, या प्रभा बासंती हो। अरावली से बख्शिए तेरे, अरावली से बख्शिए तेरे, ममता का क्षीर बहाते हैं। अरावली से बख्शिए तेरे, ममता का क्षीर बहाते हैं। और नक्षत्र सहस्त्र उतर धरा पर, नक्षत्र सहस्त्र उतर धरा पर, तेरी मेखला सजाते हैं। पद नीरज पर स्वर्ण चंपा, पद नीरज पर स्वर्ण चंपा, पाजेब तेरे नजर आते हैं। इस प्रांजल काया पर हम क्या, इस प्रांजल काया पर हम क्या, देव भी मोहित हो जाते हैं। पूर्णमासी का शशि तुम, या प्रभा बासंती हो। प्रसून पारिजात तुम, या